तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ रो सॉफ्ट रैम स्पेंडर, जिसका यूज अपने रैम को स्पेंड करने के लिए हम लोग करते हैं, उसका यूज कैसे करेंगे और इससे रैम का स्पेंड अपने कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने मोबाइल कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रैम का यूज़ करके आप हर एप्लीकेशन, हर गेम को प्ले करना चाहो तो कर सकते हो। जनरली ओल्ड डिवाइस में क्या होते हैं दोस्तों कि रैम की कैपेसिटी कम होती है, जिससे कारण बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जिसको हम चला नहीं पाते हैं। तो उनको चलाने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ रैम स्पेंडर इनवैलिड आर्गुमेंट एरर जो होता है, स्वैप ऑन करते समय स्वैप एक्टिव आप करते हो लेकिन स्वैप एक्टिव नहीं होता है, तो उससे हम कैसे उस ड्रॉबैक को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड आपको जानकारी लेनी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले आपका एंड्रॉयड डिवाइस रूटेड होना चाहिए, और रूटेड होने के लिए प्रोसेसिंग क्या होती है वो आपको जानना होगा, तभी आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो अपने डिवाइस में। तो चलिए पहले हम प्ले स्टोर में जाते हैं, प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका डिवाइस सपोर्ट कर रहा है कि नहीं रैम एक्सपेंडर को, इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आपको प्ले स्टोर खोलना होगा और उसके बाद इसमें आपको रो सॉफ्ट टाइप कर दो। ये टाइप करो, टाइप करके सर्च करो। यहाँ पे मेमोरी इंफॉर्मेशन एंड स्वैप चेकर आपको एक ऐप शो करेगा, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल मेरे डिवाइस में ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं इसे ओपन करता हूँ। चलो मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट रैम एक्सपेंडर टेस्ट हियर, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपका टेस्ट करेगा कि आपका डिवाइस सपोर्ट कर रहा है कि नहीं रैम एक्सपेंडर को। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो तो स्वैप पाथ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। आपके मोबाइल में क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक या उससे अबव भी अगर आप SD कार्ड यूज़ कर रहे हो तो उसका यूज़ करके रैम को स्पेंड कर सकते हो। तो ये देखिए इंटरनल मेरा SD कार्ड दिखा रहा है। एक्सटर्नल को मैं यहाँ पे सर्च करूँगा और एक्सटर्नल यहाँ पे मेरा 24 GB शो कर रहा है। यहाँ पे एक्सटर्नल 24 GB मेरा शो कर रहा है SD कार्ड, तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये स्वैप क्रिएट कर रहा है और स्वैप क्रिएट करके ये बताएगा कि आपका डिवाइस सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे ये मुझे बता रहा है। तो आपको अगर सपोर्ट कर रहा है और आपको रैम एक्सपेंडर को डाउनलोड करना है तो गेट इट ऑन मार्केट नाउ पे क्लिक कीजिएगा। गूगल प्ले ऐप खुलेगा और वहाँ आपको रैम एक्सपेंडर शो करेगा। जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो गूगल प्ले में इसे मैं खोलूँगा, ओपन करूँगा। तो चलो गूगल प्ले में इसे मैंने ओपन किया और यहाँ पे इसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करने होंगे गूगल को, तभी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। देखो 150 रुपीज़ का ये ऐप है, इसे आपको पे करना होगा। चलो मैं गूगल प्ले के थ्रू पे करके तो ऐप को नहीं परचेज कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली डिवाइस में ये एरर भी आता है कि आप इसे पे करके परचेज कर ले लेकिन उसके बावजूद रैम एक्सपेंडर आप में वर्क नहीं कर रहा है। तो मैंने इस ऐप को ऑलरेडी गूगल करके डाउनलोड कर रखा है, तो वहीं से मैं इसे यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। चलो इसे मैंने मिनिमाइज कर दिया और जहाँ मैंने डाउनलोड कर रखा है ऐप को उस लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ और ये लोकेशन पे मैं जाऊँगा भी। और लोकेशन पे जाने के बाद देखिए मेरा डिवाइस काफ़ी स्लो है और मैं चाहता हूँ अपने रैम को एक्सपेंड करने के लिए, बट मुझे कोई प्रोसेस काफ़ी दिनों से मिल नहीं पा रही थी। और मैंने रैम एक्सपेंडर का पैच वर्जन में डाउनलोड किया, उसके बावजूद मेरा रैम एक्सपेंड नहीं हो रहा था। इनवैलिड आर्गूमेंट इस तरह का एरर बार बार डिस्प्ले कर रहा था। चलिए फाइल मैनेजर में मैंने उस ऐप को डाउनलोड करके रखा है। फाइल मैनेजर में मैं आया, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फाइल में आने के बाद ऑल में आता हूँ और मैंने सबसे पहले एक फोल्डर बना रखा है रो सॉफ्ट रैम एक्सपेंडर नाम का। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें देखिए दो वर्जन इसके 3.19 है और 3.37 है। चलिए मैं फर्स्ट 3.19 को इंस्टॉल करता हूँ अपने डिवाइस में और ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, इसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। इंस्टॉलेशन करने के बाद मैं इसे ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये एरर आपको शो करता है। चलिए ये
इंस्टॉल हो गया। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे आने के बाद डायरेक्टरी आप सेलेक्ट करते हो तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑलरेडी पैच है तो यहाँ पे लाइसेंस चेक करेगा ही नहीं, क्योंकि ये पैच्ड ऐप मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इसे मैंने ब्लैक मार्ट से डाउनलोड किया। चलिए इसे मैं इसका परमिशन ग्रांट कर देता हूँ और ग्रांट करने के बाद ये ओके मैंने कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद सबसे फर्स्ट ऑफ वर्क हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ये जो 3 डॉटेड आपको मेनू शो कर रहे हैं वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद सेलेक्ट स्वेप डायरेक्टरी सेकंड ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्वेप डायरेक्टरी सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे मेरा एक्सटर्नल SD कार्ड है 24 GB 1.5 GB फ्री शो कर रहा है, तो इसे मैंने सेलेक्ट किया सेकेंड ऑप्शन को और यहाँ पे ओके कर देना है। चलिए इसके बाद ऑप्टिमल वैल्यू पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैंने ऑप्टिमल वैल्यू भी सेट कर दिया। मैं अभी स्वैप 323 MB ही रखता हूँ। इसे आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अभी केवल ये चेक कर रहा हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वहाँ तो मैंने इन्फॉर्मेशन में तो शो कर दिया स्वैप इन्फॉर्मेशन में कि आपका डिवाइस सपोर्ट कर रहा है, बट क्या ये वर्क कर रहा है। चलिए ऑप्टिमल वैल्यू पर मैंने क्लिक कर दिया। अब स्वैप एक्टिव करता हूँ। स्वैप एक्टिव हो गया। अब ये क्रिएट स्वैप फाइल क्रिएट कर रहा है। चूँकि मुझे वीडियो दिखानी है आपको, इसलिए मैंने छोटा वैल्यू ही लिया है स्वैप फाइल का। तो चलिए ये अब स्वैप क्रिएट कर रहा है, लेकिन स्वैप क्रिएट होने के बाद क्या होता है इसे हम देखेंगे। अभी 20% हो चुका है ये, और थोड़ा वक्त और लगेगा। थोड़े वक्त के बाद ये पता चल जाएगा कि क्या स्वैप एक्टिव होता है या नहीं होता है। तो चलिए 40% हो चुका है और अब थोड़ा सा और समय लगेगा। ये वेट कर लेते हैं। चलिए हम और देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये ऑलरेडी पैच ऐप है। पैच ऐप मैंने डाउनलोड किया है। तो मुझे आपको दिखाना है कि बहुत सारे यूजर्स की ये प्रॉब्लम रही है कि वो तो चेक कर लेते हैं, उनका डिवाइस सपोर्ट भी करता है, उसके बावजूद रैम एक्सपेंडर रन नहीं करता है। और यहाँ पे देखिए स्वैप फाइल स्वैप इनवैलिड आर्गूमेंट ये एरर लिख चुका है, तो ये स्वैप एक्टिव होगा नहीं। चलिए मैं इन्फॉर्मेशन को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे देखिए ना ही मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आया है, कुछ नहीं हुआ है, केवल 2 मिस कॉल पहले के वो शो कर रहे हैं। मैं स्वैप एक्टिव भी करता हूँ तो यहाँ पे इनवैलिड आर्गूमेंट एरर स्वैप फाइल इनवैलिड आर्गूमेंट लिख रहा है। तो क्या करना होगा हमें, कैसे करेंगे कि हमारा डिवाइस फास्ट काम करे। चलिए मैं एग्जिस्ट प्रोग्राम कर देता हूँ। कुछ नहीं फ़ायदा हुआ मुझे। रैम एक्सपेंडर को मैंने डाउनलोड किया, ये कहिए कि मैंने पैच वर्जन डाउनलोड किया ताकि मुझे दिक्कत नहीं हो। तो स्वैप फाइल तो बना है हमारा, तो वो है कहाँ, वो मुझे सर्च करना हो। तो आप इसके लिए स्वैप फाइल है भी कि नहीं आपके डिवाइस में, इसको सर्च करने के लिए टर्मिनल एलिमिनेटर या रूट टर्मिनल दोनों एक ही चीज़ें हैं। इनमें से कोई भी आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करोगे। एस यू एक कमांड है जिससे परमिशन ग्रांट करने के लिए, सुपर परमिशन ग्रांट करने के लिए हम लोग SU कमांड का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको फ्री टाइप करना है और फ्री टाइप करने के बाद आपको बताएगा स्वैप 00000 स्वैप फाइल नहीं शो कर रहा है, मतलब कि स्वैप फाइल बना ही नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, स्वैप फाइल चूँकि बना ही नहीं है तो स्वैप एक्टिव होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। फिर से मैं स्वैप एक्टिव करके देख लेता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। यानी कि मेरा डिवाइस सपोर्ट कर भी रहा है फिर भी रैम एक्सपेंडर वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्क कैसे करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा, मैंने रैम एक्सपेंडर ओपन किया और जो मैंने ऑलरेडी फाइल स्वैप कर रखा है, यहाँ स्वैप इन्फॉर्मेशन में देखिए कुछ नहीं शो कर रहा है। और यहाँ डिलीट ऑल स्वैप फाइल में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे स्वैप फाइल बना है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, शायद डिलीट हो गया होगा।
इसमें चेक कर लेता हूँ है या नहीं है, वो डिलीट हो चुका है। चलिए अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम को क्विट करना है, एग्जिस्ट करना है। एग्जिस्ट मैंने कर दिया प्रोग्राम को। अब मुझे इसका कोई काम नहीं है, इसे मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ क्योंकि ये वर्क कर ही नहीं रहा है मेरे मोबाइल में। तो मैंने इसे अनइंस्टॉल कर दिया है। ये पूरी तरह से अनइंस्टॉल हो जाए। ये देखिए अनइंस्टॉल हो गया है। और मैं अब क्या करूं, तो मैं फिर वहीं चलता हूं लोकेशन पे जहां मैंने इसका सेकंड वर्जन रखा हुआ है अपने मोबाइल में, अपने डिवाइस में। तो मैं फाइल मैनेजर में फिर जाने की कोशिश करूंगा। और ये मैं फाइल मैनेजर खोला और मैंने फाइल मैनेजर खोल दी। इसके बाद ऑल ऐप रैम एक्सपेंडर, ये देखिए 3.37 वर्जन है। अब मैं इसे इंस्टॉल करके देखता हूँ क्या होता है। ये भी पैच वर्जन ही है बट ये लाइसेंस्ड नहीं है। तो अब मैं पहले इसे इंस्टॉल कर लूँ, उसके बाद देखता हूँ। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद क्या होता है, ये ओपन हो रहा है। लाइसेंस चेक फेल हो गया। तो जनरली दोस्तों लाइसेंस चेक फेल लिख रहा है तो हमें क्या करना होगा, ऐप तो मेरा क्लोज हो चुका है। तो आप लकी पैचर का यूज मत करना भाइयों। लकी पैचर से आप अगर पैच करोगे, देखिए मेरे पास समय कम है और ये वीडियो भी आपको बना के देनी है मुझे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं लकी पैचर का भी यूज करके इसे पैच करने की कोशिश करता हूँ बट नो रिजल्ट। मैं जानता हूँ 42% लकी केवल होगा और ये पैच होने वाला नहीं है। तो फिर भी ब्रीफली नॉलेज के लिए मैं आपको एक बार देखिए कितना स्लो है मेरा रैम, कितना स्लो वर्क कर रहा है मेरा डिवाइस। मैं तो परेशान हो गया हूँ डिवाइस से अपने। कुछ भी ऐप ही खोलना हो, कॉल भी करना हो तो बहुत टाइम ये ले लेता है। चलिए मैं एक बार लकी पैचर का यूज कर लेता हूँ और लकी पैचर का यूज कर रहा हूँ मैं। और रैम एक्सपेंडर जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है दोस्तों, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इसे आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना क्योंकि यही ऐप आपको काम आएगा। देखिए रैम एक्सपेंडर मैंने ओपन कर लिया। सॉरी, रैम एक्सपेंडर के पास मैं पहुंचा। इसे मैं ओपन मेनू ऑफ पैचेज इस पर क्लिक करूंगा और लाइसेंस वेरिफिकेशन को रिमूव करने की कोशिश करूंगा। ऑटो मोड में जाना है आपको, कोई चीज़ सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं करना है। ऑटो मोड चेक है, अप्लाई पैच केवल करना है और ये पैच कर रहा है। तो इसे पैच हो जाने दीजिए। आपको लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में जो जो लिंक डाले हुए हैं उस लिंक का ही यूज करके आपको रैम एक्सपेंडर को रैम एक्सपेंडर को आपको अपने डिवाइस में डाउनलोड करने और सेम स्टेप्स जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको यूज करके रैम एक्सपेंडर को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए पैच कर रहा है बट पैच करने का नतीजा क्या होता है वो तो थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी हद तक पैचिंग हो चुकी है। थोड़ा सा वेट और करना होगा। हमें एनालाइज कर रहा है, रिजल्ट को एनालाइज हो जाने दीजिए। ये देखिए एनालाइज भी करीब करीब हो चुका है और यहाँ से हम ऐप को लॉन्च करके देखेंगे। चलिए यहाँ पे पैटर्न N1 N2 N3 केवल सपोर्ट किया है, बाकी आप 42% ही लकी हैं, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ऐप ये लाइसेंस वेरीफाइड हो चुका होगा। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ, लेकिन वेरीफाइड नहीं हुआ है। देखिए यहाँ स्क्रीन पे आपको लाइसेंस चेक फेल्ड आ गया है, यहाँ पे लाइसेंस चेक फेल्ड। तो हमें क्या करना होगा, आप लकी पैचर का यूज नहीं करना, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए यहाँ करके दिखा दिया। आप कुछ नहीं करो। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और डाल रखा है फ्रीडम ऐप का, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लोगे और फ्रीडम ऐप को आप रन करोगे। तो ये फ्रीडम ऐप मैंने ओपन किया और इसे ओपन करने के बाद आपको
रैम एक्सपेंडर पे क्लिक करना, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। आपको केवल रैम एक्सपेंडर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ये इसे लाइसेंस कर देगा। चलिए लाइसेंस वेरीफाई हो चुका है शायद, वेट कर लेते हैं। देखिए लाइसेंस वेरीफाइड हो चुका है। ग्रांट परमिशन आपको कर देना है और इसके बाद ओके कर दिया मैंने। चलिए अब क्या करना है मुझे, यहाँ से इस प्रोग्राम को एग्जिस्ट कर देता हूँ और एग्जिस्ट करने के बाद मैं फ्रीडम और रैम एक्सपेंडर दोनों को मैंने रिमूव कर दिया। और उसके बाद आप रैम एक्सपेंडर को ओपन करोगे, सर्च करता हूँ रैम एक्सपेंडर है कहाँ। रैम एक्सपेंडर यहाँ पे है, इसे मैंने ओपन किया। अब ये लाइसेंस वेरीफाइड हो चुका है तो ये मांगेगा नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये वर्जन ही आपको यूज करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। चलिए अब मैं करके देखता हूँ क्या ये ऐप वर्क करता है, क्योंकि पिछला एपीके मैंने जो इंस्टॉल किया था वो तो वर्क नहीं किया था। तो सबसे पहले सेलेक्ट स्वेप डायरेक्टरी आप करोगे और यहाँ से आपको स्वेप डायरेक्टरी सेलेक्ट कर लेनी होगी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना आप, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहे हैं मेरे एसडी कार्ड के। एक दे रहा है 1.5 स्वैप फाइल MNT और दूसरा ये दे रहा है मीडिया RW। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ कि मीडिया RW एसडी कार्ड में ही आपका स्वैप फाइल होना चाहिए, तब भी आपका रैम एक्सपेंडर वर्क करेगा। डायरेक्ट एसडी कार्ड में होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, तो चलिए इस ऑप्शन को मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पे ओके कर दिया मैंने। अब मैं ऑप्टिमल वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ। ऑप्टिमल वैल्यू हो गया 323 MB स्वैप फाइल शो कर रहा है, स्वैपनेस 50%। तो क्या ये वर्क करेगा? चलिए स्वैप एक्टिव करके देखता हूँ मैं। चलिए स्वैप हो रहा है, थोड़ा देर मुझे वेट करना होगा। और देखिए ये वर्क करेगा क्योंकि यहाँ पे रैम एक्सपेंडर यहाँ पे ऑप्शन शो करते जा रहा है कि स्वैपनेस सही तरीके से हो रहा है। ये स्वैप फाइल क्रिएट हो चुका है और मुझे बस देखना है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। वर्क करेगा तो नोटिफिकेशन में शो करेगा। चलिए ये देखिए 16 MBPS राइटिंग स्पीड हो गया। मैंने SD कार्ड ना बदला ना कुछ किया। इसे मैं क्लोज करता हूँ, किसी तरह का एरर मैसेज नहीं आया। यहाँ पे ओके कर देना है आपको। और यहाँ पे देखिए स्वैप मेरा एक्टिव हो चुका है। यहाँ देखिए रैम एक्सपेंडर टोटल मेमोरी इतना MB शो कर रहा है। इसे हटाइए, स्वैप मेरा एक्टिव है। यहाँ पे आपको ऑटो रन केवल कर देना है। मेमोरी इन्फॉर्मेशन में आप आके देख सकते हैं, स्वैप टोटल इतना दिखा रहा है। मैंने 323 MB का ही स्वैप डायरेक्टरी स्वैप फाइल बनाया था, तो यहाँ पे उतना ही शो करेगा। चलिए मेमोरी इन्फॉर्मेशन को मैंने ओके कर दिया। इसे मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। मिनिमाइज करने के बाद अब मैं आपको टर्मिनल एलिमिनेटर का यूज करके फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने काफ़ी कम अमाउंट में स्वैप फाइल बनाया है, इसलिए मेरा रैम उतना वर्क तेज़ी से नहीं करेगा। आपको अगर ज़्यादा रैम चाहिए तो ज़्यादा MB आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ आने के बाद आप रूट टर्मिनल को एक बार और ओपन करोगे, SU, ठीक है। यहाँ पे फ्री में लिखता हूँ और देखिए यहाँ पे स्वैप फाइल यहाँ पे आपका शो कर रहा है, यानी कि स्वैप आपका वर्क कर रहा है। चलिए टर्मिनल एलिमेंटर को क्लोज मैंने कर दिया, तो आपका स्वैप वर्क कर रहा है। आपकी डिवाइस वही है। एरर आपका आ रहा था, एरर को कैसे सॉल्यूशन करना है आपको वो मैंने बता दिया। दोस्तों पैच एपीके आपको डाउनलोड करना ही नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी लाइसेंस पैच होगा वो किसी और के डिवाइस पे पैच हो चुका है, आपके डिवाइस पे वो होगा ही नहीं। तो आपको ऐसा एपीके डाउनलोड करना होगा जो लाइसेंस पैच नहीं हुआ हो। और लाइसेंस पैच नहीं हुआ तो आप फ्रीडम के थ्रू उसे पैच करोगे। पैच करने के बाद आप उसे रन करोगे, स्वैप फाइल आप डिसाइड करोगे, लोकेट करोगे, तो स्वैप आपका होगा और आपका रैम एक्सपेंडर वर्क करेगा अच्छी तरह से। तो आपको इतनी जानकारियाँ मिल चुकी हैं। दोस्तों इतना करने के बाद आपको एक चीज़ मैं और बता दूं,
ये तो आपने लाइसेंस वेरीफाइड कर दिया, लेकिन आपने अमाउंट पे नहीं किया गूगल सर्वर को, तो आपका प्ले स्टोर में भी नहीं वर्क करे बाद में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब भी नहीं वर्क करेगा, प्ले स्टोर भी नहीं वर्क करेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर 1 2 3 4 करके 0 से लेके मैंने समथिंग नंबर तक दिए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सबसे फर्स्ट में लिखा है कि आपको सबसे पहले रूट ब्राउज़र आपको डाउनलोड कर लेना है अपने डिवाइस में। रूट ब्राउज़र आप डाउनलोड करके रखो पहले से, क्योंकि बाद में अगर प्ले स्टोर आपका नहीं वर्क करे अगर, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी प्ले स्टोर रन करने में। तो आपको यहाँ पे रूट ब्राउज़र सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे रूट ब्राउज़र सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ से आपको ओपन करना होगा। अगर आपका प्ले स्टोर नहीं ओपन हो रहा है तो ये आपके डिवाइस में ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा, तो फिर आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना ही नहीं। ओपन करने के बाद रूट डायरेक्टरी में etc नाम का फोल्डर रहेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको होस्ट नाम का एक फाइल मिलेगा। तो चलिए होस्ट फाइल को हम सर्च करते हैं। यहाँ पे होस्ट फाइल है, इसे आप क्लिक करोगे। होस्ट फाइल क्लिक करने के बाद ओपन एज पे क्लिक करोगे और ओपन एज टेक्स्ट फाइल करोगे। इसे किसी भी एडिटर में जो आपके डिवाइस में ऑलरेडी है उसका यूज करके खोल सकते हो, या आरबी टेक्स्ट एडिटर जो रूट ब्राउज़र में ऑलरेडी इंक्लूड है, इसको यूज करो। यूज करने के बाद आप केवल नीचे की जो लाइन है इसे डिलीट कर दोगे और इसे आप सेव कर दोगे, तो प्ले स्टोर और यूट्यूब का एरर आपके डिवाइस में नहीं आएगा। चलिए, सारा चीज़ हो चुका है। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि रैम एक्सपेंडर आपके डिवाइस में वर्क करेगा ही अगर आपका रैम एक्सपेंडर सपोर्ट कर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपको काफ़ी सीख मिली होगी। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी दिन से मेहनत कर रहा हूँ। मेरे डिवाइस में बहुत दिनों से रैम एक्सपेंडर वर्क नहीं कर रहा था। मैं बार बार चेक कर रहा था, मेमोरी इन्फॉर्मेशन का यूज करके सपोर्ट कर रहा है, फिर क्यों नहीं वर्क कर रहा है। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़े। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो फिर हम मिलते हैं अपने अगले यूट्यूब वीडियो को लेके। आपको और भी कुछ जानकारियाँ दूंगा। आपको ये वीडियो क्लिप अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो यूट्यूब के थ्रू हमें दीजिए। हमारी जानकारी, आपकी जानकारी, दोनों की जानकारियाँ बढ़नी चाहिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।